करने लगे। अब आप विचार कीजिए कि शिकायत किसकी की जाती है, किससे की जाती है। अरे घर का कोई बड़ा बूढ़ा हो तो उससे शिकायत की जाती है, अगर शिष्य की शिकायत करना हो तो गुरु से की जाती है। तो ब्रह्मा जी के सुखदेव भगवान से दोनों संबंध हैं, वंश का भी संबंध है और गुरु शिष्य का भी संबंध है। वंश जो है दो तरह से चलता है, वंशो दुधा जन्मना विद्या च, एक बिंदु वंश से चलता है और एक नाद वंश से चलता है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के हुए शक्ति, शक्ति के हुए पाराशर, पाराशर के हुए व्यास जी और व्यास जी के भगवान सुखदेव। तो ये तो उनका वंश हुआ। और दूसरा जो है ब्रह्मा जी के चेला हैं नारद जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का ज्ञान किसको दिया था, सुनाया था नारद जी। और नारद जी के शिष्य हैं व्यास जी, क्योंकि उन्होंने व्यास जी को सुनाया था। और व्यास जी के शिष्य कौन है, व्यास नंदन सुखदेव भगवान, क्योंकि व्यास जी ने सुखदेव भगवान को सुनाया था। तो नाद संबंध भी है। तो ब्रह्मा जी के साथ सुखदेव जी का नाद संबंध और वंश संबंध दोनों है, इसलिए शिकायत करने ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी से कहा कि देखो, आपके पोता चेला ने हमें कथा श्रवण नहीं कराई, हम वहाँ बड़े आदर और सम्मान के साथ गए थे। तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षे धाता अपि विस्मता, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षे, राजा की मुक्ति देखी। अब चूंकि ब्रह्मा जी जो है विधि विधान के देवता है, ये करो, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। तो ब्रह्मा जी जो है जब उन्होंने देखा, राज्ञो मोक्षम तथा, तथा का मतलब तेन प्रकारेण, यानी कि न कोई ज्ञान का साधन किया, न साधन चतुष्ट संपन्न का होने का, साधन चतुष्ट का आश्रय लिया, न बड़े बड़े यज्ञ किए, न बड़े बड़े व्रत और दान किए, न बड़े बड़े कोई धर्म कर्म किए, और राजा की मुक्ति हो गई बिना आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि के। तो इसका मतलब कोई विशेष है, और विशेष है तो क्या करें। तो तुरंत जो है उस सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तुला मंगाया, और तुला मंगाने के बाद में सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा और तौलियत साधनांजय, तुला बांधा और एक तरफ सारे साधन रख दिए और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत कथा रखी। तो श्रीमद् भागवत कथा को सारे साधन जो है हिला भी नहीं पाए, इसलिए ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो,